नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ हाईली कंट्रोवर्शियल, विच इज़ हाईली डिबेटेड अबाउट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉक्सिक फेमिनिटी. बिफोर यू क्लिक अवे थिंकिंग कि ये एक और मेन बैशिंग सेशन होने वाला है, प्लीज़ वेट. ये सेशन इज़ ऑल अबाउट इक्वालिटी. हम भी मानते हैं दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो मेन और वुमेन दोनों को इम्पैक्ट करते हैं. पर एक चीज़ ऐसी भी है जो प्रेवलेंट है विच इज़ टॉक्सिक, विच इज़ अबाउट टॉक्सिक फेमिनिटी. तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है. बिफोर वी डाइव डीप इनटू द टॉपिक, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड फेमिनिटी क्या होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फेमिनिटी, इट टॉक्स अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ वुमन. इट टॉक्स अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एक लड़की के साथ एसोसिएट करेंगे, एज इन बीइंग इमोशनल, बीइंग नर्चरिंग, having a balanced approach towards different tasks, or it can also reflect about the overall social construct about women. जैसे कि लड़कियों का घर का कामकाज देखना चाहिए. There was a survey which was done by Pew Research Foundation in 2021, जिसमें ऐसा पाया गया that more than 59% of Indians believe that लड़कियों की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की तारीख में भी घर का कामकाज, बच्चों को संभालने की है. So now that we have understood what femininity is, what the social construct is, now let's talk about toxic femininity. Femininity तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लड़कियों के साथ या वुमन लाइक कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट करते हैं. However, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सिक तब हो जाती हैं जब वो इम्पैक्ट करने लगती हैं वेलबींग ऑफ अ वुमन एंड ऑल्सो ऑफ पीपल अराउंड देम. Let's start with point number 1, which is perfectionism. लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करें, विच स्टार्ट्स विद द वे दे लुक. वुमेन ऑलवेज हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, दे हैव टू लुक ब्यूटिफुल. लड़कियों की एस्टीम आज की तारीख में भी उनकी लुक्स, उनकी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है. एंड हमारी सोसाइटी में तो द फेयर द कॉम्प्लेक्शन द मोर द ब्यूटिफुल अ वुमन इज़ कंसिडर्ड इज स्टिल प्रेवलेंट. आज की डेट में भी फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स बिक रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन दैट वुमेन हैव टू बी ब्यूटीफुल, वुमेन हैव टू बी फेयर एग्जिस्ट. ये एक तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर वुमेन के ऊपर फोर्स करता है वेयर दे हैव टू लुक गुड, नो मैटर वो कितनी भी इंटेलिजेंट हो, वो लाइफ में कितना भी अचीव कर ले, पर कहीं ना कहीं वो जैसा दिखती हैं वुड ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ डिस्कशन, वुड बी समथिंग विच वुड बी रिलेटेड टू देयर सेल्फ एस्टीम, देयर वर्दीनेस, देयर एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी. Which gets us to point number 2, which is about passive aggressive behavior. लड़कियों को इस तरह से कंडीशन किया जाता है जहाँ उन्हें बताया जाता है कि वो लड़कों के साथ झगड़ नहीं सकती है. लड़कों के साथ क्या, अपनी फैमिली के साथ भी दे डू नॉट नीड टू कॉन्फ्रंट देम, दे डू नॉट नीड टू हैव फाइट्स विद देम. इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि लड़कियाँ अपना पॉइंट तो प्रेजेंट करेंगी बट एक पैसिव तरीके से. दे कैन गेट इन टू द फॉर्म ऑफ सटायर, वो सरकास्टिक हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो खुल के अपनी बात सामने नहीं रख पाती हैं. कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल इश्यूज फॉर वुमेन बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू वेंट आउट एग्जैक्टली वॉट दे आर फीलिंग. क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने धारणा रख दी है दैट मेन हैव द राइट टू बी एग्रेसिव, प्रेजेंट द पॉइंट अक्रॉस, वेयर इज द वुमन कैन नॉट एंड शुड नॉट इंडल्ज इन कॉन्फ्लिक्ट्स. विच गेट्स मी टू पॉइंट नंबर 3, विच इज़ हाइपरगमी. हाइपरगमी क्या होता है? हाइपरगमी एक सोच, एक स्टीरियोटाइप है दैट वुमेन हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर मेन जो उनसे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हो, ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, स्टेटस बेहतर हो, जिसकी वजह से लड़कियों को अक्सर लेबल दिया जाता है ऑफ गोल्ड डिगर्स, वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एक लड़के के पीछे इसीलिए आएगी कि उसको पैसे की ज़रूरत है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, कहीं ना कहीं फॉर एनी पर्सन इज लुकिंग फॉर अ पार्टनर, देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल लुक इनटू, लाइक कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक इमोशनल कनेक्शन. उस सबको छोड़कर अगर एक लड़की सिर्फ पैसे की तरफ जाएगी, सो ऑब्वियसली द रिलेशनशिप विल गेट अफेक्टेड. इट वुड बी अ वेरी शैलो रिलेशनशिप विच डज अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन. विच गेट्स अस टू पॉइंट नंबर 4, विच इज़ दैट वुमेन आर ओवरली इमोशनल. मतलब लड़कियों को माना जाता है कि उसे कुछ भी बोल दो तो वो किसी भी बात पे रोना शुरू कर देंगी, किसी भी बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी या बहुत ओवर ड्रामेटिक हो जाएंगी. अगेन दिस पोजेस अ बैरियर ऑन वुमेन that they cannot exhibit their true emotions.
जिसकी वजह से जो उनके माइंड में होता है, जो उनके अक्सर बात जो उनको परेशान कर रही होती है, दे कैन नॉट एग्जिबिट इट इन द राइट वे, हैज़ लीडिंग टू अगेन अ लॉट ऑफ मेंटल वेलनेस इश्यूज। अगर हम बात करें अबाउट टॉक्सिक फेमिनिटी, इट इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी मूवीज़ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ये बात करें। लेट्स स्टार्ट विद मूवीज़। हिंदी मूवीज़ की बात करें तो रिसेंटली वेल एक्नॉलेज मूवी एनिमल की बात करें तो इस मूवी में जितनी भी लड़कियां हैं, नन ऑफ देम इज़ वर्किंग। कोई भी लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है और सबके सब निर्भर है अपने हस्बैंड के ऊपर ओवर द फाइनेंशियल नीड्स। अपनी डिज़ायर्स को वो पीछे रखते हुए अपने हस्बैंड की डिमांड का ध्यान रखते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट अ मूवी, अ क्लासिक मूवी लाइक कभी खुशी कभी गम। अगर आप इस मूवी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रोपोगेट करते हैं अबाउट द आइडिया दैट वुमेन हैव टू बी सबमिसिव, और वो भी अपनी हस्बैंड के डिज़ायर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं रादर देन देयर ओन डिज़ायर्स। तो रीसेंट मूवी विच हैज़ चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, अ मूवी लाइक थप्पड़। अगर हम थप्पड़ मूवी की बात करें, इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट द पॉइंट दैट वुमेन शुड नॉट बी डोमेस्टिकली और इन एनी पॉसिबल वे फिजिकली वायलेटेड। हो सकता है वो सिर्फ एक थप्पड़ ही हो, but this is something that has to stop. It encourages women to raise their voice against domestic violence. अगर हम बात करें about the corporate world also, let's say एक लड़की को प्रमोशन मिलती है and it means she has to travel a lot. सेम सिचुएशन लड़के के साथ है तो उसको तो बहुत सारा वाहवाही मिलेगी, वाओ यू गॉट दिस प्रमोशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लड़की को कॉन्ग्रेचुलेशन तो सुनने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं एक दबा हुआ मैसेज मिलेगा, तुम इतना बाहर घूमोगी तो बच्चों को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, घर की जिम्मेवारी का क्या होगा। इफ़ आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट हैज़ हैपन्ड विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट एज अ ट्रेनर जो हमारा कैलेंडर है मंथ अहेड इन एडवांस बुक हो जाता है, सो माई कैलेंडर इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। एंड इफ़ दैट पर्टिकुलर डे अगर ऐसा होता है कि घर में कोई सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि मेरा बच्चा बीमार है या उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग है या मेरे बेटे का टूर्नामेंट है, इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल हिम बिकॉज मेरा ऑलरेडी कहीं पे सेशन ब्लॉक्ड है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स पीपल वुड कम अप टू मी एंड से, तुम कैसी माँ हो, बच्चा बीमार है और तुम काम पे जा रही हो, तुम घर का ध्यान नहीं दे रही हो। दिस आर नॉट द लेबल अ मैन गेट्स अटैच टू, नो मैटर वो एक महीने में 30 में से 25 दिन भी बाहर है। सो समवेयर दिस टॉक्सिक फेमिनिटी इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम एंड दिस हैज़ टू स्टॉप। तो क्या किया जाए कि इस टॉक्सिक फेमिनिटी को हम कम करें? पॉइंट नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। All of us women have been conditioned to numerous biases. Bias like you're not as good as men are, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी to get recognized. We have to take an introspection into ourselves and see ऐसे कौन से biases हैं जो मेरे अंदर हैं जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। Then point number 2, celebrate your uniqueness. Men and women are separate. हम सब में बहुत सारे differences हैं and it is no point of fighting against each other, realizing कौन एक दूसरे से बेहतर है। What is important is we realize that we have our own uniqueness and we respect and celebrate our unique characteristics. Which gets me to point number 3, which is about celebrating women. अक्सर बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को डिफाई करके वो आगे बढ़ी हैं। We should try and appreciate them. A woman like Mithali Raj, captain of Indian cricket team, she defied the odds and played so well against a lot of social opposition that she faced. To a woman like Kiran Mazumdar-Shaw, उन्होंने 1000 करोड़ business setup किया है, a biotech business which is a very big achievement in herself. We should celebrate such people. Point number 4, which is about women movements. ऐसी मूवमेंट्स की ज़रूरत है जहाँ पे लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ पे हम लड़कियों की इक्वालिटी की बात करें, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ दे जो हम एक लड़के को भी दे रहे हैं। विच गेट्स मी टू द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में आगे आ पाए और इन स्टीरियोटाइप्स के बढ़कर कुछ अचीव कर पाए। वी कैन ऑल सपोर्ट ईच अदर इन दिस जर्नी। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कहीं आपने या आपके फैमिली में किसी ने इस तरह की टॉक्सिक फेमिनिटी फेस की है, एंड इफ़ यस आपने उसको कैसे हैंडल किया है? प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।